हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज़ में। हम आज लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारे टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हेडिंग बना लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। बड़े ध्यान से समझना, इजी टॉपिक है, वैसे कुछ इतना हार्ड नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन होगी एसिड की, ठीक। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। मेटल की रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। तो जनरली हमारी क्या रिएक्शन रहेगी जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, उससे हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जनरली हमारी रिएक्शन रहेगी व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कोई भी एसिड ले लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया HCl, इसके साथ हमने कोई भी मेटल ले लिया, जैसे ले लिया Na। अब Na क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, सोल्ट बना लेगा NaCl, और साथ में निकल जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इजी है। और H2SO4 ले सकते हो, इसके साथ हमने कोई मेटल ले लिया, यह है पोटेशियम K, इससे बन जाएगा हमारा K2SO4, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब जितने भी मेटल होंगे, सारे मेटल तो रिएक्ट नहीं करेंगे एसिड से, तो जो कुछ मेटल होंगे, यानी ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। एग्जाम्पल है उनके AU यानी गोल्ड, AG यानी सिल्वर, CU यानी कॉपर, PT यानी प्लेटिनम, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने अब तक, जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, उसके हमने कुछ एग्जांपल लिए। अब हमारे पास कुछ मेटल ऐसे होंगे जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, उनके एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम, ठीक है। अब एक एसिड हमारे पास ऐसा है जिसका नाम है HNO3, इसे बोल देंगे हम नाइट्रिक एसिड। ये जब रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ये देगा आपके पास वाटर, क्योंकि ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लिख सकते हैं व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल इट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिकॉज it is a good oxidizing agent, ठीक। साथ में नोट्स बनाते रहना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जांपल जैसे हमने ले लिया अपना वही HCl उठा लिया यहाँ से, HCl के साथ हमने डाल दिया HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से सोल्ट तो बनेगा, सोल्ट क्या, अरे हाइड्रोजन वाला एसिड हो गया, हाँ बन तो जाएगा, जैसे NaCl और साथ में निकल जाएगा हमारा H2O, ठीक है। तो जो HNO3 होगा जब किसी एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा, ओए होए गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। इसका एग्जांपल ले लेंगे, जैसे हमारे पास HNO3 और इसकी किसी मेटल के साथ हमने ले लिया यहाँ पे अब की बार मैग्नीशियम, तो यहाँ से बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में निकल जाएगा वाटर, ठीक है।
तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ मेटल ऐसे होंगे जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करने के, कुछ एसिड ऐसे होंगे, यानी एक एसिड ऐसा होगा जो हाइड्रोजन की जगह वाटर देगा मेटल के साथ रिएक्ट करने पे। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए दूसरी रिएक्शन हमारे पास आ रही है बेस के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। ठीक है, तो जब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, मेटल प्लस बेस, सेम टू सेम यहाँ भी हमें मिलेगा सोल्ट और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लेकिन इनकी जो रिएक्शन होगी बेसिस की वो बहुत रेयर होंगे, तो हम लिख सकते हैं दीज रिएक्शंस आर वेरी रेयर, क्योंकि मेटल जल्दी से बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। एक दो रिएक्शन ले लेंगे, जैसे हमारे पास है Na, इसकी रिएक्शन करा दी हमने, Zn है हमारे पास, इसकी रिएक्शन करा दी हमने NaOH से, तो यहां से मिल जाएगा Zn NaO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस, इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, ऐसे ही हम ले सकते हैं एल्यूमिनियम, इसके साथ NaOH, यहाँ से हमें मिलेगा NaAlO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस, इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट। ऑल्दो ये रिएक्शन बहुत रेयर होंगी और या फिर पॉसिबल ही नहीं होती कोई कोई रिएक्शन, तो इसे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगली रिएक्शन हमारे पास आ रही है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट का मतलब है MCO3 और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है MHCO3। M का मतलब होगा मेटल, कोई भी मेटल आके लग जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन हम देखेंगे एसिड के साथ, रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेंगे अपना। पहले तो जनरल रिएक्शन क्या होगी, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। ठीक है, अब इसकी कोई रिएक्शन ले लेंगे। सबसे पहले ले लेंगे मेटल कार्बोनेट की। मेटल कार्बोनेट जैसे CaCO3, कार्बोनेट यानी CO3। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई हमने किसी एसिड के साथ, जैसे हमने करा दी H2SO4 के साथ। यहाँ से एक सोल्ट बनेगा Ca और SO4, CaSO4, साथ में निकल जाएगी CO2 और H2O। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मेटल कार्बोनेट की। अब लेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे हमारे पास है बेकिंग सोडा, अभी आगे पढ़ेंगे NaCO3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl से, यहाँ से हमें सोल्ट मिल जाएगा NaCl, साथ में CO2 और H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। दूसरा बेस के साथ रिएक्शन विद बेस। तो बेस के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, तो आप लिख सकते हो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विद गैस लिखा, डू नॉट रिएक्ट विद बेस। ओके, नोट इट डाउन। अब आपकी एनसीईआरटी में इसमें मतलब जो आपने रिएक्शन कराई है एसिड के साथ, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है,
हमने लिख तो ली, लेकिन ये दिखेगी कैसे, दिखती तो यानी कलरलेस गैस है। तो इसका पता लगाने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक टेस्ट दिया हुआ है, तो वो टेस्ट हमें देखना है क्या है। उस टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट फॉर CO2। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की फर्स्ट चैप्टर की, तो उसमें मैंने बताया था कि लाइम वाटर होगा क्या, लाइम वाटर यानी COH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें से हम पास करेंगे तो ये बन जाएगा CaCO3 और साथ में निकलेगा H2O। ठीक है, अब आप कहोगे भैया इसमें ऐसा खास क्या है, इसमें कैसे पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखो, जो हमारा ये है क्या बोलेंगे, लाइम वाटर है, लाइम वाटर, इसका जो कलर होगा वो होगा कलरलेस। और जैसे ही इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा देंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका जो रंग होगा, इसका जो कलर होगा वो हो जाएगा मिल्की, मिल्की यानी दूध जैसा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे लगाएंगे हम लाइम वाटर में से ये जो इसमें से गैस निकल रही होगी वो इससे पास करा देंगे, और अगर वो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया, कहने का मतलब उसका दूध जैसा कलर हो गया, तो इसका मतलब वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम लिख सकते हैं CO2 गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है, जब हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करा देंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर, विद ईच अदर होगा क्या, जैसे एसिड और बेस को आप रिएक्ट कराओगे आपस में तो उसके अंदर सोल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। एक्सोथर्मिक यानी जिसके अंदर से हीट बाहर निकलेगी। ठीक, तो और एसिड और बेस की रिएक्शन को दूसरा नाम हम ले लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन एसिड एंड बेस react with each other they form salt plus water। ठीक है, it is also known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये नहीं देंगे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे तो क्या होगा, डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है, तो इसी वजह से उसे हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाकी आगे समझेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक, तो इसमें हम लिख लेंगे एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड ले लेंगे अपना HCl, बेस ले लेंगे NaOH, यहाँ से बन जाएगा NaCl और साथ में बन जाएगा H2O। एक एग्जांपल और ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ से H2SO4 और साथ में ले लेंगे NaOH, यहाँ से बन जाएगा Na2SO4 और वाटर। ठीक है, एग्जांपल बहुत है, एक एग्जांपल और ले लेंगे चलो। जैसे हमारे पास एक वीक एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, जो हमारे विनेगर सिरके में मिलता है, इसके साथ हम ले लेंगे फिर वही NaOH। आप कहोगे भैया बार बार यही ले रहे NaOH, चलो KOH ले लेंगे, ये भी एक बेस है। और बेस और एसिड की पहचान कैसे होगी वो भी अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CH3COOK और साथ में निकल जाएगा वाटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ रही है
1 2 3 फोर्थ रिएक्शन आई थिंक हमारे पास आ रही है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन देखनी है हमें एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड यानी जिन मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा होगा, यानी MO प्लस एसिड्स। जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ से निकल जाएगा सोल्ट प्लस वाटर। अपनी लैंग्वेज में आप खुद लिख सकते हो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दे विल फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, वो आप खुद लिख सकते हो रिएक्शन देख के। ठीक, तो यहाँ मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन ले लेंगे MgO, और इसके साथ हम कोई एसिड ले लेंगे HCl, यहाँ से सोल्ट बन जाएगा MgCl, और साथ में निकल जाएगा वाटर। अब जिसे सोल्ट बनाने नहीं आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो मैं एक छोटा सा रिव्यू दे दूंगा। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 12, K11 करेंगे, K11 करना आता होगा 2 8 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, इतनी एनर्जी नहीं होती, एक्सेप्ट करके 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा +2 का। और साथ में हमारे पास Cl, क्लोरीन के ऊपर होगा -1 का, लगेगा MgCl2। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है क्लोरीन के पास, जो माइनस होगा लेगा, जो प्लस होगा वो देगा। ठीक है, तो Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, यहाँ से बन जाएगा हमारा MgCl2। तो इसे हम दिखाएंगे कैसे, जैसे हमारे पास Mg के ऊपर है +2, Cl के ऊपर है -1, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, यहाँ से बन जाएगा हमारा MgCl2। 9th क्लास में सिखाया होगा सोल्ट फॉर्मेशन, अभी इतना टाइम नहीं है, बाद में फिर कभी इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बना देंगे। चलो फिलहाल तो समझो हमारे पास क्या बन गया, सोल्ट और वाटर। ठीक है, और ले सकते हैं जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा देंगे H2SO4 के साथ, यहाँ से बन जाएगा CuSO4 और साथ में वाटर। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके मेटल ऑक्साइड होंगे, वो बेसिक होंगे नेचर में। तो स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास इसी की, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। नो रिएक्शन, जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो बेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे, नो रिएक्शन विद बेस। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जब नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, सेम टू सेम जो प्रोडक्ट आपको वहां मिल रहा था, क्या जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रही थी तो क्या बना रही थी, सोल्ट प्लस H2, सेम टू सेम वही प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, ले लेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड कोई सी भी, जैसे हमने यहाँ पे ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, बेस ले लिया हमने COH का होल ट्वाइस, अभी करी थी हमने रिएक्शन, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में निकल जाएगा H2। ठीक है, नाम याद रख के चलना, इसका नाम है क्विकलाइम, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई थी, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर निकल गया। ठीक है, दूसरा हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक था, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो होगा एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, एसिड। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। जैसे मेटल ऑक्साइड बेस के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे थे, ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे।
नो रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक, नोट कर लो। तो अगला टॉपिक हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, जो है एसिड बेस डेफिनेशन। अब आप कहोगे भैया अभी पिछले लेक्चर में तो करी थी हमने एसिड बेस की डेफिनेशन। नहीं, वो थी हमारी नॉर्मल जो बच्चों को बताने के लिए कि भाई ब्लू लिटमस से रेड जिसने कर दिया हो गया हमारा क्या हो गया तुम्हारा एसिड, और जिसने रेड लिटमस से ब्लू कर दिया होगा आपका बेस। ठीक है, वो तो नॉर्मल होगी, लेकिन आपके लेवल की जो डेफिनेशन होगी वो अब होगी। ठीक, तो हमारे पास है सबसे पहले एसिड। एसिड को आप पहचानोगे कैसे? ठीक, एक तो लिटमस पेपर वो तो टेस्ट है, लेकिन आप एसिड की असल में डेफिनेशन कैसे बताओगे कि वो एसिड है? तो आपको बताना पड़ेगा केमिकल सब्सटेंस, केमिकल substance, the substances which dissociate in water to give H positive ion or H3O positive ion are known as एसिड्स। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम पानी में डाल देंगे, डिसोसिएट का मतलब है टूटना, टूटना। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम जब पानी में डाल देंगे तो वो टूट जाएंगे किसमें? H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूशन के अंदर जाके H पॉजिटिव आयन दे देगा या H3O पॉजिटिव आयन दे देगा वो क्या होगा? आपका एसिड होगा। ठीक है, अब इसे जरा समझते हैं। जैसे हमारे पास है H2SO4, इसे हमने डाल दिया पानी में। ठीक है, तो ये पानी में जाके दे देगा SO4 नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन। अब ये जो H पॉजिटिव आयन हो गए, अब आप कहोगे भैया H पॉजिटिव आयन और H3O पॉजिटिव आयन में क्या अंतर है? ये जो H पॉजिटिव आयन है इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, जो कि अनस्टेबल होगा। बाकी आप ज्यादा डिटेल में 11th क्लास में पढ़ोगे, आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर कट गया वरना वहां पढ़ा देता। तो ये जो प्रोटॉन होगा वो बहुत अनस्टेबल होगा, तो ये जो H पॉजिटिव होगा, जो पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, उसके साथ रिएक्ट करके बना देगा H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो एक ही बात है, अगर H3O पॉजिटिव आयन दे रहा है या फिर H3O H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव कुछ भी बोल दो तो वो एसिड ही कहलाएगा। ठीक है, तो आपके पास H2SO4 हो गया, जैसे HCl हो गया, उसे भी हमने पानी में डाल दिया तो वो टूट गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयन दे देगा पानी के अंदर जाके वो हमारे पास क्या होगा? एसिड होगा। ठीक, नेक्स्ट हम ले लेंगे बेस की डेफिनेशन। बेस क्या होगा? केमिकल सब्सटेंसेस which dissociate in water to give OH negative ions are known as base। ठीक है, वो H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव दे देते हैं, यहाँ कोई दूसरा फंडा नहीं है कि पानी के साथ रिएक्ट कर लेंगे, सिंपल OH नेगेटिव आयन जो देंगे वो आपके बेस होंगे। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी में जाके टूटने के बाद क्या देंगे? OH नेगेटिव आयन देंगे। तो हम बहुत देर से क्या लिख रहे थे? NaOH, KOH, ZnOH। तो जब हम इन्हें पानी में डाल देंगे तो ये टूट जाएंगे, Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव, बेस कंफर्म, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बेस कंफर्म, Zn प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब आपको इस पे चार्ज नहीं लिखा तो लिख दिया Zn2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाके OH नेगेटिव आयन दे देंगे टूटने के बाद वो होंगे बेस। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर जाने के बाद टूट जाएंगे और क्या दे देंगे? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बना लेगा, उन्हें हम क्या बोल देंगे? एसिड्स। होप यू एंजॉय द लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे कर लेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स और भी टॉपिक अपने कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।